Mandi to perform act before us. So give it up for Visit Natak Mandi, everyone. नमस्कार। आज आप सबको देखकर मैं धन्य हो गया हूँ। क्यों? अरे आप ही मेरे करते धरते हो। कई सालों से आप अपने कई पीढ़ियों को मुझ पर बढ़ा रहे हो। अपनी खेतों की मेरी ही नदियों से कई सालों से प्यास बुझा रहे हो। अभी तक नहीं जाने? कैसे जानोगे? तुम मुझे सिर्फ साल में 2 बार याद करते हो, और जब मेरा पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, मैं स्वयं भारत, वही भारत जो एक समय जगत गुरु कहलाता था, वही भारत जहाँ इक्ष्वाकु वंशज प्रभु राम ने राम राज्य स्थापित किया था। और नियति का खेल तो देखो, आज इसी भारत में लोगों ने सोचने तक की क्षमता भी खो चुकी है। कैसे? आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये हर 5 सालों में घटित होती है, और इन 5 सालों में हम भारतवासियों की साधारण बुद्धिमत्ता दिखती है। तो आइए रंग देवता और आप सब सज्जनों को विनम्र अभिवादन करके विसिट नाटक मंडली आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है राज रोग। कैमरा चालू हो गया। वैसे में इतना ही होगा। अरे चलिए ऑल सेट ना भैया? सेट, चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछले 2 महीना से सभी के मन में एक ही सवाल है कि भैया कॉलेज कब 10:30 से शुरू होगा। पर आज हम एक अलग मुद्दे पे बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की जेकी बात कोनो नहीं करता, और करे भी क्यों। हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पार्टी LIC यानी लोकल इंडियन कॉर्पोरेशन जो पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, गिर गई, बिल्कुल उनकी नेताओं की तरह। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये नेता पूरी बहुमत के साथ आई थी। ये ना तो कोई गठबंधन वाली सरकार थी, ना ही कोई टोकन ऑफ फ्रेंडशिप वाली। तो गिरी कैसे? इसी समस्या पे चर्चा करने हमने बुलाए हैं हमारे देश के जो सबसे सस्ते नेता, सबसे अच्छे नेता। एक तरफ है JJP, मेरा मित्र जगत जननी पार्टी से लल्लू लोधी जी, नमस्कार। और दूसरी तरफ है LIC यानी लोकल इंडियन कॉर्पोरेशन से पवन सोडावाला जी। तो पवन सोडावाला जी, मेरा सबसे पहला सवाल है लल्लू लोधी जी से। तो जब आपकी सरकार इलेक्शन हारी थी, तब आप ही के नेता ने कहा था कि उन्हें डर से कोनो डर नहीं लगता। तो हम पहले से ठान लिए थे कि LIC को गिराएंगे। ना, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि हमने तो जनता का हल निकाला है। ठीक है, बस इन्हीं की सरकार को हमें हटाना था और कुछ नहीं, और जनता का समस्या का हल निकालना था, बस। इसका कुछ तो कहना चाहेंगे? The nation wants to know। जी बता रहा हूँ। हम सब जानते हैं क्या हुआ है आज। JJP ने हमारी सरकार को अनैतिक तरीकों से गिराया है। देखिए, अनैतिकता की तो बात ही ना करिए। हमने तो बस आपकी गिरी हुई सरकार को उठा दिया और कुछ नहीं किया। जी लोधी जी, हमारे पास सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है। हम भी दिखाए, वीडियो दिखाए। नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग्स ही सही है। देखिए, आपके नेताओं ने हमारे विधायकों को 25 करोड़ के ऑफर दिए। इतना तो हमको नहीं दिए। अरे 25 करोड़ अगर हमारे पास होते जनाब, अरे तो इनकी विधायकों को थोड़ी खरीदते, इनकी पूरी ही पार्टी को खरीद देते थे भाई। और 25 करोड़ तो हमको तो भाई ना। एक समय था जब राजनीतिक दल विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसी भारत में अपने राजनीति की नींव रखी थी।
और राजनीतिक दल उनका माध्यम थे। और आज के कलयुग में देखो, राजनेता अपने विचारों को चंद रुपयों में बेचने के लिए तैयार है। खैर, देखते हैं जनता क्या कहना चाहती है। बोल रहे हैं, ध्यान है ना, आज जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी 96 में हुआ था। याद रखिए, आपकी सरकार भी कभी अटल नहीं रही है। देखिए देखिए, आप मर्यादा में रहिए, ठीक है? क्या बात करते हैं, हम अटल जी के लिए जान भी दे देंगे। अरे आप भी कुछ बोलिए, आपको पेटीएम तो किया था। अरे ये क्या बात कर रहे हो, पता नहीं जी मैंने सिर्फ अटल, प्रधानमंत्री के बारे में बोला, ऐसी बातें नहीं करते। अरे भाईजान हमने सिर्फ अटल शब्द लिया। अब हम देश की जनता की तरफ जाएंगे, उनका ओपिनियन आपसे ज्यादा मैटर करता है। आप रहने दीजिए, आप बोलिए, बताइए, बहुत कुछ चल रहे हैं, आप बोलिए। अरे जरा उनका माइक चालू कर दीजिए ना जी। हेलो, ऐसे ही आवाज दबा दिया जाता है हमारा। नमस्ते, मेरा नाम कल्पेश है, मैं इंदौर का शहर का रहने वाला हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं करता और आजकल इस राजनीति की तरफ तो देखता भी नहीं हूँ, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी करनी चाहिए, जैसे शिक्षा, रोजगार और कुछ बेसिक सी हेल्थ केयर नीड। लेकिन इन्होंने तो बस वादे ही किए और वो भी पूरे नहीं किए। बताइए, देखा देखा आपने कितनी परेशान थी जनता इनकी सरकार में। बस जनता का ही हल निकालेंगे हम। अरे रुकिए रुकिए, आपकी तो सरकार थी ना 10 साल तक, आपने भी तो बस यही किए। अरे मैं एक इंजीनियर हूँ, बड़ा होनहार हूँ, लेकिन मेरे सामने बस एक ही सवाल रहता है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं। लेकिन आपकी इस गंदी राजनीति की वजह से हमारे राज्य का पूरा व्यवहार तो बाहर जा रहा है। हम क्या करें भाई फिर? बोलिए आप। भैया, अपना नाम क्या बताएं आप? मेरा नाम कल्पेश है। कल्पेश बाबू, कौन सी ब्रांच से हैं आप? हाँ जी, मैं ETRX डिपार्टमेंट से। अच्छा, वो तार वाला ना? तार जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, बिजली वाले। अरे आप में तो कुछ वो एटी केटी होता है ना? हाँ वो तो। कितनी केटी है आपको? आज जी दरअसल मुझे तो एक ईयर ड्रॉप है। अरे आप इनको कार्यकर्ता भी रखेंगे। अरे लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। जाइए, आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। चलिए। अरे ये बोल। एक समय था जब मीडिया का काम था लोगों के मत को, यानी कि मेरे मत को इन राजनेताओं के सामने रखना। और आज क्या हो रहा है? चंद रुपयों के लिए और टीआरपी के लिए जनता की आवाज को दबोचा जा रहा है। कोई नहीं, आगे देखते हैं और क्या क्या विवाद होते हैं। चलिए हम किसी और, हाँ ये बड़ा उछल रहा हूँ। ये सज्जन लग रहा है। फुटेज लेते हैं। हाँ, आप बताइए, आप ही के पार्टी के हैं। ये नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और जगत जननी पार्टी के नेता से मिलके धन्य हो गया भाई। मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। जब से जेजेपी की सरकार आई है तब से तो सब कुशल मंगल चालू है। और इन्होंने मंदिर बनाने का वादा दिया था और वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया। बाकी है कोई कुछ भी बोले, आएगा तो बस लोधी सरकारी, लोधी लोधी। अरे लोधी, लेकिन रुके लोधी। विकास और रोजगार की बात में ये मंदिर की बात बीच में कहाँ से आई? आप चुप रहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। चलिए, बचिए। क्या सही बात बोल रहे हैं? मंदिर की बात कैसे आती है, विकास की बात कर रहे हैं? कहना चाहते हैं मंदिर और विकास अलग अलग है? जी अरे ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बताते हैं मंदिर से कैसे रोजगार और ये सब मिल सकता है। स्वयं श्री राम लल्ला अयोध्या में पधारे, क्या हुआ? हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिला, बताइए। आप मंदिर बांध के सिर्फ लोगों की भावनाओं पर विचार ला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये देश की समस्या तो वैसी की वैसी ही है, उनका क्या? आप देशद्रोही है। अरे हम तो कहते हैं ये टेररिस्ट भी है यार। मैं कौन सा टेररिस्ट? तो ये थी इस राज्य की राजनीतिक चर्चा। यहाँ असली मुद्दों की तो बात हमें तो नहीं दिखी। असली मुद्दे यानी कि रोजगार, अर्थव्यवस्था और आरोग्य जैसे मुद्दों को यहाँ पे तो हमें स्थान नहीं दिखा। बल्कि जब ये मुद्दे उठाए गए तो आरोप प्रति आरोप जो हमने देखा और धर्म की चद्दर से उन्हें ढका गया। लेकिन मेरे प्यारे वासियों,
मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसका कारण क्या है? इसके लिए जवाबदार कौन है? क्या ये राजनेता है या ये बिकाऊ मीडिया? दरअसल इसका जिम्मेदार आप। तो मैंने ये थी, मैंने बैटरी नहीं दी। कैसे? इन राजनेताओं को तो मतों से अपनी सरकार स्थापित करनी है, तो ये वही करेंगे जो आप चाहेंगे। आप मांगिए विकास, आप मांगिए रोजगार, तब इन्हें रोजगार और विकास देना ही होगा, और आपका और मेरा विकास होगा। अंग्रेजों की भाषा में कहे तो द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज आर सिंपली अ रिजल्ट ऑफ व्हाट द सिटीजंस मैनिफेस्ट। इसका मतलब आप आपका विचार बदलिए, आपके विचार में विकास लाइए। जब आपका विकास बदलेगा तब समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तब आपका और मेरा विजय होगा। जय हिंद। जय हिंद।